कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है। उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग में सीधी चेतावनी ट्रंप और पाकिस्तान को दी गई है। सबसे बड़ी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि पीओके जल्द खाली करे पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। साथ ही ट्रंप को भी एक बड़ा संदेश दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, द्विपक्षीय मसला है। हम आपस में सुलझाएंगे, हमें किसी दूसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पे तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। पहले पीओके पे चर्चा करते हैं। सीधी चेतावनी पाकिस्तान को कि जल्द पीओके खाली कर दे पाकिस्तान। देखिए, आज सवेरे से प्रधानमंत्री मोदी चौके छक्के मार रहे हैं। पाकिस्तान को बॉर्डर पे जाकर के चिताया और अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से मतलब पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि ये जो पीओके है ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनक्रोच करके हिंदुस्तान के जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है कि अब आप ये खाली करो। दूसरी चीज, ये जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो बातचीत होगी, पाकिस्तान से भी कुछ लोगों का बयान आया कि अभी हम लोग बातचीत करेंगे। भाई कोई बातचीत नहीं होगी, ये जो है कोई चौधरी नहीं चाहिए। ट्रंप की भी हेकड़ी निकाल दी गई है। आज जो बयान दिया गया है कि भाई यहाँ ये द्विपक्षीय मसला है, किसी तीसरे चौधरी की आवश्यकता नहीं है। और ये भी बताया गया कि पानी तो रोकेंगे, और ये भी कहा गया कि ये जो सीज फायर की जो बातचीत हो रही थी उस दौरान पाकिस्तान को बाकायदा क्लियर कर दिया गया कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। ये जो ट्रेड, ये जो बंदरगाहों के ऊपर, शिप्स के ऊपर जो पाबंदी लगी है और सिंधु जल संधि, वो उस टेबल पे है ही नहीं। बातचीत सिर्फ इस बात की हो रही है कि आप अपना एग्रेशन बंद करो। आप जो रोज शाम में ड्रोन भेज दे रहे हो, मिसाइल भेज दे रहे हो, और अगर तुमने भेजा तो बस फिर से घुस के मारेंगे। ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार, वो बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर पे लेकर के आगे आ रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से हमने अंदर घुस के मारा, और ये फिर से चेतावनी दी गई है कि अगर आपने कोई आतंकी गतिविधि को ये किया या फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, बॉर्डर पे आपने गोलियां चलाई, तो ये पाकिस्तान को इसके बहुत ही बुरे अंजाम भुगतने होंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी इसके साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें भी कही जा रही थी कि कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा और सीधा विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। हालांकि कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि अब पाकिस्तान से कभी भी बातचीत होगी तो पीओके को लेकर होगी, और सीधी चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द पीओके खाली करे। इससे एक और पैनिक क्रिएट हुआ होगा जरूर पाकिस्तान में। देखिए, पैनिक तो पाकिस्तान में क्रिएट 3 दिन पहले से भी हो रहा है, लेकिन समस्या जो पैदा की जा रही थी अभी तक इंटरनेशनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की पार्टियां, उन सब कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया इस प्रेस ब्रीफिंग में एमईए की तरफ से। पहला कंफ्यूजन क्या था कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट किया है। ये भारत और पाकिस्तान का सीज फायर की बात कहां से निकली थी कि भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप के तरफ से बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि शहबाज शरीफ और पीएम मोदी से बात हुई है, जबकि शहबाज शरीफ बाद में कह रहा है कि हम पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। उस पर सीधे तौर पर कहा गया कि हमने जो बातचीत की है वो केवल आर्मी के मूवमेंट को लेकर, मतलब हमला तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, और इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई बातचीत नहीं हुई। ये बातचीत डीजीएमओ के स्तर पर हुई है। जो पाकिस्तान से कॉल आया उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम अपनी तरफ से सीज फायर की घोषणा करते हैं, 5 बजे के बाद हम कोई अटैक नहीं करेंगे। तो भारत ने इस पर कह दिया कि अगर आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। इसलिए इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड की बात, सिंधु जल समझौता की बात, एयर स्पेस की बात, पोर्ट खोलने की बात, ये सारे मिलिट्री का काम नहीं है।
ये विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री का हो या विदेश मंत्री से विदेश मंत्री का हो। इसलिए इन मामलों में बातचीत नहीं हुई है तो हम इसको नकारते हैं। ये सब अभी जारी रहेगा। तीसरे स्तर पर ये जो मीडिएशन की बात, यहाँ पर जो 2-3 दिनों से हंगामा खड़ा किए हुए है 10 तारीख के बाद कि ट्रंप ने ऐसा कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, भारत ने क्या कहा उस पर भरोसा नहीं है। समस्या इन लोगों की यही है कि इन्हें पता नहीं लगता कि हमें भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए। जब भारत और चीन के बीच कोई संघर्ष हो, गालवान में संघर्ष हो भारतीय सेना चीनी सैनिकों के बीच, तो राहुल गांधी जैसे लोगों को भरोसा किस पर होता है? चीन की सेना पर, चीन के सबूतों पर, चीन की चर्चाओं पर। ये भारतीय सेना पर भरोसा नहीं करते। गालवान में या फिर डोकलाम में भी होता है तो चीन पर भरोसा करते हैं। इसलिए इस बीच भी क्या किया? अमेरिका पर भरोसा किया। मीडिएशन ये मीडिएशन नहीं हुआ, ये मीडिएटर नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान को समझाने वाला था और पाकिस्तान को समझाया कि देखो अगर ये आगे करते रहोगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अमेरिका को ये बताया गया, कहा गया कि अब तो भारत है जो जिस मोड में है हमें बर्बाद ही कर देगा। इसलिए ये पाकिस्तान से बातचीत का नतीजा था कि हिंदुस्तान उस पर सहमति जताया कि हम आगे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे अगर तुम नहीं करोगे तो। जी, और एक चीज भी साफ कर दिया गया है कि सीज फायर पे बस जो बातचीत हुई है, ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं। बिल्कुल यही बात है कि आर्मी टू आर्मी जो बातचीत हुई उसको ट्रेड से क्या लेना देना। और इसके बाद तीसरे स्तर पर जो सीधे तौर पर कहा गया, अब नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर खाली करो। जो नेहरू ने गलती की, जिसके सवाल आज भी राहुल गांधी उठा रहा है, उस गलती को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर खाली करो, हम वहां पर अपना सेना रखेंगे, पाकिस्तानी सेना नहीं दिखनी चाहिए। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर अब हिंदुस्तान में कैसे शामिल होगा इसकी प्लानिंग चल रही है कि इसे पहले पॉलिटिकली हम ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि 24 विधानसभा की सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली में खाली रहती है, उसमें पीओके के प्रतिनिधियों को लाया जाएगा और फिर उसके बाद आर्मी मूवमेंट शुरू होगा। और अगर तुम जो आजाद कश्मीर के नाम पर ये पाक अधिकृत कश्मीर में तुम अधिकार करके बैठे हो, खाली नहीं करते हो, तो अगली कार्रवाई उसी पर होगी और बातचीत भी उसी पर होगी। तुम आओगे कि पाक अधिकृत कश्मीर से बढ़ते हुए हम कहीं गिलगिट बल्टिस्तान के तरफ, कहीं ये केपी के तरफ या कराची और बलूचिस्तान के तरफ न चले जाएं। इसलिए आगे पाक अधिकृत कश्मीर पर ही चर्चा की। तो रणधीर जायसवाल ने कड़ा संदेश दे दिया है। जाते जाते एक आखिरी सवाल हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी से भी पूछेंगे, क्योंकि ट्रंप आपने बार बार बताया कि बड़े चौधरी बन रहे थे, आज सारी चौधराहट निकल गई होगी। देखिए, उन्होंने ये जो बात कही, 3 बातें उन्होंने कही कि एक, हमने इसके अंदर एक रोल अदा किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई अगर नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम कश्मीर के अंदर मध्यस्थता करेंगे। तो तीनों चीज को लेकर के बाकायदा क्लैरिटी दे दी गई। कह दिया गया भाई कश्मीर में किसी की जरूरत नहीं है, कश्मीर इज नॉट एन इशू विच रिक्वायर्स अ मीडिएशन, किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो करारा जवाब मिल गया ट्रंप साहब को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ट्रेड, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां उसको उठा रही है भाई कि ट्रेड के चक्कर में आपने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या कहा गया कि ये जो बातचीत हुई है सिर्फ गोलीबारी को लेकर के है, अटैक को लेकर के है। इस चीज का, हाँ, इसमें कोई ट्रेड का कोई जिक्र ही नहीं है। अब अपने मन से कोई आदमी खुद ब खुद कुछ भी ट्वीट कर दे, खुद ब खुद ये कह दे कि भाई हम जो है 1000 साल का जो कोई कला है, अरे पाकिस्तान के बने हुए 1947 से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, तो ये कश्मीर इशू 1000 साल पुराना कैसे हो गया? तो वो भी उनको बता दिया गया। और ये भी बता दिया गया कि ये कोई सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुआ नहीं, युद्ध तो अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ। आपने हमला किया, हमने उसका जवाबी कार्रवाई किया।
तो ये सारी चीजें आज जो क्लियर किया गया है और जो मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान बड़ा अलबेला मुल्क है, हार जाता है, जूते खा लेता है, लात खा लेता है, फिर भी सेलिब्रेट करता है, वो जश्न मनाता है। तो ये सारी चीजें, और मैं बार बार इस चीज को लेकर के ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कल 8 बजे से लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक से एक मिसाइल फेंके जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। पाकिस्तान के पास प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का कोई काट नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से सटक गया है। धन्यवाद सर। और क्षति तो हुई है क्योंकि उसकी तस्वीरें भी बार बार शेयर की जा रही है, दिखाई जा रही है, सबूत दिखाया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने जो बड़ी बड़ी बातें कही है उसका सीधा संदेश पाकिस्तान को तो गया ही है, लेकिन इसका कड़ा संदेश ट्रंप के पास भी गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बार बार ट्रंप मीडिया के सामने आ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने अपनी पहल की है, उनके ही कहने पे ये जो मध्यस्थता है वो हुई है, लेकिन ये सारी बातें झूठी है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बार बार कई कड़े सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज एक करारा तमाचा उन सभी लोगों के ऊपर लगा है जो बार बार ट्रंप के नाम पर राजनीति कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि ये भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें तीसरे किसी की जरूरत नहीं है, और पाक के कहने पे ही, पाक के डीजीएमओ की तरफ से पहल की गई, उसके बाद ही सीजफायर पर सहमति बनी है। लेकिन बार बार भारत की सरकार, पीएम मोदी और तमाम बड़े नेता यही कह रहे हैं कि अभी स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो रणधीर जायसवाल ने कही वो ये है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द पीओके खाली करे। तो एक कड़ा संदेश पाकिस्तान और अमेरिका को गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।